आज मान लीजिए कि कृति को लेकर के गाना गाया लोग, तो कृति को लेकर के गाना गाया तो तकलीफ किसको होगा? कृति हमारी बेटी है, हमारे घर की बच्ची है, तो तकलीफ तो हमको होगा ना। बिल्कुल यादव समाज को तकलीफ होगा। बिल्कुल। खेसारी लाल यादव जी लिखित तो दें कि हाँ हम परेशान हैं, हमको सहायता किया जाए, लिखित वे में दें। यदुवंशी सेना जब एक्शन लेगी तो बुखार छोड़ा देंगे हम लोग। क्या समझते हैं? ऐसे ऐसे कुकुरमुत्ते को तो ढूंढते रहते हैं हम लोग। गांधी इस बात को लेकर के कि खेसारी जी को कौन परेशान कर रहा है, तो ये परेशान करवाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं खेसारी जी की टीम की तरफ से ये सोची समझी साजिश है। खेसारी जी को कितना, उनके टीम में कितने अहिर लोग हैं बताइए ना। क्योंकि राजपूत समाज तो उनके आसपास में ही है। विवेक सिंह राजपूत समाज से है, लेकिन उनका मैनेजर उनका हर काम को देख रेख करता है। तो विवेक सिंह की जात बदल गया क्या? खेसारी जी अभी इस समय लाइव आए थे, उसमें लगातार मुझे लगता है 20 से 25 बार कहे होंगे कि मुझे राजपूत समाज परेशान कर रहे हैं। कहाँ गए राजपूत समाज? आज मेरे फैमिली के ऊपर आ गए। खेसारी जी भी गए हैं, एक कलुआ के माई सकेत पेनल छोड़ द। कल्लू भी गए हैं। उसके बाद देखिए, हम तो बोल रहे हैं कार्रवाई तो होगी कि फिर उसको भविष्य में भी, आगे भी भविष्य में कोई भी यादवों की तरफ आंख उठा करके देखने से 100 बार सहम जाएगा। पिछले वर्ष पंकज नामक लड़का जो अभी गाया है गाना, वही पिछले वर्ष खेसारी जी के बेटी के ऊपर ही गाना गाया था। आज 1 साल के बाद फिर गाया है वही लड़का। क्या लगता है उस लड़के के ऊपर कोई सपोर्ट है? किसी की बेटी को डायरेक्ट नाम लेकर ये बहुत बड़ा गलत है, लेकिन आपके ही समाज के टुनटुन लाल यादव अपने आप को अहिरान स्टार मानते हैं। वही कुछ ही दिन पहले बेटी बहन के नाम पे गाना गाया। आज से कुछ दिन पहले टुनटुन लाल यादव गाना गाए थे कि रात भर नचाई रे डिम्पलवा, रात भर नचाई रे कजलवा, रात भर नचाई रे माही मनीषवा। इसके बाद कुछ कथा कथित लोगों ने उस पर विवाद किया और कहा कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी माँ बेटी बहनों पे गाना क्यों गाया जा रहा है। इसके बाद कुछ लोग उसका विरोध करने लगे। फिर उसके बाद धर्मवीर सिंह नामक एक गायक ने लगातार कई सारे गाने गाए टुनटुन लाल यादव के बहन के ऊपर, और फिर आज खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर गाया गया है। वही लड़का गाया है जो पिछले वर्ष कृति के ऊपर यानी कि खेसारी जी के बेटी के ऊपर गंदा गाना गाया था। फिर से आज वही गायक खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर गाना गाया है और काफी सारा विवाद आया। खेसारी लाल यादव हाल ही में लाइव आए, ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। उस तरीके से उनका लाइव आया था। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी है, समाज सेवी हैं, भोजपुरी गायक, मगही गायक हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जो खेसारी लाल यादव जी का कुछ ही घंटों पहले लाइव आए थे, उनके बेटी के ऊपर गाना गाया गया है, गंदा गाना, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब लाइव और ये सब स्पीच देने से है ना, इन सारी हरकतों से और ऐसे असामाजिक तत्वों से आप नहीं निपट सकते। इसके लिए जो है लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत है। और चूँकि मैं यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय श्री तेज प्रताप यादव जी जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था को लेकर के संगठन को चल रहे हैं आगे, तो खेसारी जी को चाहिए कि अगर उनको प्रॉब्लम है विशेष, तो यदुवंशी सेना को एक लेटर लिखें, यदुवंशी सेना को एक आवेदन दें। उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं कि अगर यादवों की बेटी बहुओं के ऊपर या अगर यादव के स्टार को लेकर के अगर कोई अगर गलत सलत अगर कमेंट करता है या उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोशिश करता है, तो फिर हम लोग फिर समझेंगे। यदुवंशी सेना उसके लिए तैयार है, कैपेबल है। हाँ, ये कितना सही है? किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर गाना गाना, नाम लेकर गाना, ये कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। कभी भी इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, जो पहले जो भी चीज़ें घटित हुई, पहले बहुत सारे कलाकार जैसे गाए, जैसे गुड्डू रंगीला जी गाया करते थे, पवन सिंह जी भी गाए हैं, खेसारी जी भी गाए हैं, एक कलुआ के माई सकेत पेनल छोड़ द। कल्लू भी गाए हैं, साली सोनी कुमारी, कल्लू का भी आया था। तो पहले तमाम जो गायक लोग गाए, लेकिन ये चीज़ें कभी भी, चूँकि समाज में जो बेटियां जो होती है वो ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर नाम वो सिर्फ स्पेशल उसी जाति के लिए आता है। नाम तो वो नाम उस जाति में भी है, उस जाति में भी है, उस जाति में भी, उस धर्म में भी है ना। यहाँ तक कि धर्म की भी अगर बात करें तो हिंदू धर्म में भी सोनी नाम है तो मुस्लिम धर्म में भी सोनी नाम हो जाता है। मुन्ना हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है। तो बेटियों
का इस प्रकार से नाम लेकर के गीत में यूज़ करना, ये अपमानित करने का ये कार्य है और नहीं होना चाहिए। खेसारी जी अभी इस समय लाइव आए थे, उसमें लगातार मुझे लगता है 20 से 25 बार कहे होंगे कि मुझे राजपूत समाज परेशान कर रहे हैं, कहाँ गए राजपूत समाज, आज मेरे फैमिली के ऊपर आ गए। खेसारी जी भी गाए हैं नाम पे ऊपर, हाल ही में कुछ ही दिन पहले टुनटुन लाल यादव मतलब गाए हैं। आपके समाज भी मतलब उसी टाइप से गाना गाते हैं, फिर आप दूसरे समाज पे कैसे ब्लेम लगा सकते हैं? नहीं, खेसारी जी का कहना है कि राजपूत समाज परेशान कर रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान कर रहे होंगे, क्योंकि राजपूत समाज तो उनके आसपास में ही है। विवेक सिंह राजपूत समाज, उनको सबसे पहले राजपूत समाज अगर परेशान कर रहे हैं तो ये चीज़ उनको भले ही आज समझ में आ रहा हो, होता है, दिया के तले अंधेरा होता है। वो एक दीपक के समान है, वो दुनिया को प्रकाशवान कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि उनके इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है वो उनको दिखाई नहीं पड़ सकती। ये जैसे ह्यूमन नेचर की बात है। तो ये जो विवेक सिंह जो है, ये विवेक सिंह जाहिर सी बात है कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, और खेसारी जी कहीं ना कहीं अब उनको एहसास इसका हो रहा है। मतलब आप उनके मैनेजर पे ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम राजपूत समाज पे जो उन्होंने कहा तो उसी राजपूत समाज से है, लेकिन उनका मैनेजर उनका हर काम को देख रेख करता है। तो विवेक सिंह की जात बदल गया क्या? मैंने खेसारी जी का हर काम देखता है तो विवेक सिंह की जात बदल गया? नहीं, तो राजपूत से अहीन ना हो जाएगा। तो खेसारी जी कहते हैं हमारे समाज में सभी वर्ग के लोग हैं, राजपूत हैं, मतलब यादव हैं, पंडित लोग हैं, सब लोग हैं। तो फिर जब सब लोग हैं, ए टू जेड जब हाई हैं सब चीज़, तो फिर इस तरह की बात फिर आपको फिर महसूस नहीं करनी चाहिए, है ना। जब राजपूत समाज बोल रहे हैं, जो कि हम सब भी जान रहे हैं, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया जान रही है इस बात को लेकर के कि खेसारी जी को कौन परेशान कर रहा है। तो ये परेशान करवाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं खेसारी जी की टीम की तरफ से ये सोची समझी साजिश है। खेसारी जी को कितना, उनके टीम में कितने अहिर लोग हैं बताइए ना, कितने अहिर लोग। आज मान लीजिए कि कृति को लेकर के गाना गाया लोग, तो कृति को लेकर के गाना गाया तो तकलीफ किसको होगा? कृति हमारी बेटी है, हमारे घर की बच्ची है, तो तकलीफ तो हमको होगा ना, बिल्कुल। यादव समाज को तकलीफ होगा, बिल्कुल। अब उसमें विवेक सिंह को कहाँ से तकलीफ होगा? उसको क्या मतलब है? उसको पैसा मिला, काम खत्म है। तो खेसारी जी को पहले अपने नज़दीक इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। इसके बावजूद ये उनका निजी मैटर है, इसके बावजूद अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो एक लिखित आवेदन दें। वो इतने कैपेबल हैं, वो उस लेवल के स्टार हैं कि वो तेजस्वी से मुलाकात करें, नीतीश कुमार जी से मुलाकात करें, आदरणीय यदुवंशी सेना के संरक्षक महोदय श्री तेज प्रताप यादव जी से मुलाकात करें। अगर वो बाहर है, अभी अब्रॉड है, तो वो वहाँ से लिखित रूप से वो दे सकते हैं कि हाँ आप लोग इस पे एक्शन लीजिए। यदुवंशी सेना जब एक्शन लेगी तो बुखार छोड़ा देंगे हम लोग। क्या समझते हैं? ऐसे ऐसे कुकुरमुत्ते को तो ढूंढते रहते हैं हम लोग। क्या एक्शन लेंगे? वो जब एक्शन, बस वो लिखित तो दें, खेसारी लाल यादव जी लिखित तो दें कि हाँ हम परेशान हैं, हमको सहायता किया जाए, लिखित वे में दें। ऐसे नहीं, ऐसे होता है क्या कि यदुवंशी सेना एक्शन ले लेगी, बाद में आप ही का कदम पीछे हट जाएगा, तो फिर तो ये तो संगठन की बात है ना। भैया, किसी की बेटी को डायरेक्ट नाम लेकर ये बहुत बड़ा गलत है, लेकिन आपके ही समाज के टुनटुन लाल यादव अपने आप को अहिरान स्टार मानते हैं, वही कुछ ही दिन पहले बेटी बहन के नाम पे गाना गाया। वही हम कह रहे हैं कि हम कभी भी इस तरह की चीज़ों का समर्थन नहीं करते। बेटी बहन के ऊपर चाहे वो टुनटुन जी गाए, चाहे वो पवन सिंह गाए, चाहे वो कलुआ गाए, चाहे वो गुड्डू रंगीला गाए, चाहे खेसारी लाल यादव जी, चाहे संतोष रेणु गाए, इन चीज़ों को मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि बेटियां बेटियां होती है। हाँ, अगर पार्टिकुलर लेवल पे अगर जैसे आपको डिम्पल सिंह ने अगर कहा है कि हाँ मेरे ऊपर गाना गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गा सकते हैं, चलिए। फिर भी हम नहीं गाएंगे, फिर भी। हालांकि ये गाना मेरा भी है जिसमें हमने भी जैसे नाम ले लिया था, ये बहुत पहले, करीब करीब 10 साल पहले का गाना है। अच्छा। लेकिन उसके बाद हम ये सब काम हम नहीं करते। तो उसके बावजूद टुनटुन के बाद, टुनटुन जी ने जब गाया उसके बाद तमाम लोग टुनटुन जी के घर के सदस्यों के ऊपर, उनकी बहन के ऊपर, राजपूत समाज के लोग, हम वही कह रहे हैं कि ये जो है गंदा होता ही है,
इसकी थिंकिंग ही गंदा होता है। अभी मैंने हम कहेंगे तो फिर विवाद का मैटर हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है ना कि राजपूत समाज के लोग जो होते हैं वो यादव से कितना जलते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा खेसारी जी को भी। नहीं, ये तो हमेशा है, बबुआन यादव के ऊपर, यादव बबुआन के ऊपर, ये हमेशा हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। नहीं देखिए, कभी भी यादव जो है वो बबुआन से नहीं जलता है। अगर यादव बबुआन से जलता तो खेसारी जी विवेक सिंह को रखते हैं मैनेजर, पेमेंट ना करते हैं उसको, विवेक को पेमेंट जाता है। ये खेसारी जी के ऊपर डिपेंड करता है कि रखना है कि नहीं रखना है, बिल्कुल, है ना। लेकिन खेसारी जी तो रखे, मतलब वो भी चाहते तो सारा अहिर को अपने आस पड़ोस रखते। हाँ, तो ये चीज़ चाहते नहीं, ये होना ही चाहिए। आज बताइए ना, पवन सिंह के पास के गो है? सारा राजपूत समाज के लोग, टोटल राजपूत समाज है। तो टोटल राजपूत समाज है तो पवन सिंह के सुख में दुख में सब एक गुलबंद हो जाता है। यहाँ पे आप फुटे हुए हैं, आपको अहीरों पे भरोसा नहीं है। जब संकट में आप आते हैं, तब संकट में आते हैं, तब आपको लगता है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, हमको सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, मिलना चाहिए सपोर्ट, मिलेगा सपोर्ट, लेकिन मैटर है कि सपोर्ट मिलने के बाद आप कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल, है ना। हम आपको सपोर्ट कर दिए, गर्दी से निकाल दिए यादव समाज के नाते, और उसके बाद आप वहाँ पे दिखाना शुरू कर दिए, अरे नहीं 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 नहीं, हम तो एकदम पूरा सब के लिए हम बराबर हैं। तो इसका मतलब यादव समाज मूर्ख है? माने आप सबके लिए बराबर है, यादव समाज मैंने आपके लिए गाली बकसों है, तो ये तो उचित नहीं है। आप लिखित दीजिए, लिखित दीजिएगा, कार्रवाई होगी, और कार्रवाई ऐसी होगी जो भूत और भविष्य में भी वो सोचा नहीं होगा और ना ऐसा हुआ होगा। कई सारे लोग हमने फेसबुक पे देखा है, लगातार आपको टैग कर रहा था कि इस पे जो यादव समाज की बेटी के ऊपर गाना गया है, खेसारी जी की बेटी के ऊपर गाना गया है, संतोष रेणु इस पे कुछ एक्शन ले। हम तो तैयार हैं, हम तैयार हैं। संतोष रेणु यादव बिल्कुल तैयार है, लेकिन पूरे समाज से हम इस कहना चाहते हैं कि आप भी हमको जान रहे हैं भली भांति, एक प्रतिष्ठित पद पे हम हैं। यदुवंशी सेना एक प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन है, वो हम उसके प्रतिष्ठित पद पे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं ले लेंगे एक्शन। उसके लिए ये हमारी कोर कमेटी का बैठक होगा, हम ये अकेले हमारा डिसीजन नहीं होगा, कोर कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद तब जा कर के हम इस पे एक कमेटी बनाएंगे इस मुद्दे पे, और तब जा कर के ये इस पे हम आगे चलेंगे, लीगली एक्शन लेंगे। और इसके लिए सबसे पहले खेसारी लाल यादव जी को, या जिनको भी प्रॉब्लम है, वो सामने लिखित आवेदन दें। या तो लिखित आवेदन, अगर मान लीजिए कि वो बाहर हैं, लंदन में है, तो फिर अपने जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनके द्वारा लिखित आवेदन दिलवाइए। आपके मैनेजर है ना जी, आप दिलवाइए लिखित आवेदन। उसके बाद देखिए, हम तो बोल रहे हैं कार्रवाई तो होगी, कि फिर उसको भविष्य में भी, ये तो छोड़ दीजिए ना, आगे भी भविष्य में कोई भी यादवों की तरफ आंख उठा करके देखने से 100 बार सहम जाएगा। पिछले वर्ष पंकज नामक लड़का जो अभी गाया है गाना, वही पिछले वर्ष खेसारी जी की बेटी के ऊपर ही गाना गया था। उसमें लाइव में कई सारा विवाद हुआ, लीगल एक्शन भी हुआ, फिर उसके बाद कई सारा विवाद के बाद फिर आज 1 साल के बाद फिर गाया है वही लड़का। क्या लगता है उस लड़के के ऊपर कोई सपोर्ट है? कोई बड़े लोग हाथ दिए हैं कि भाई इतना सारा विवाद होने के बाद भी वो इस तरीके से गाना गया है? क्या लगता है कुछ साजिश है? अरे बड़े लोग क्या है, ये सब मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये सब को बड़े लोग क्या सपोर्ट करेगा, है ना। और जहाँ तक अब बड़े लोग किसको कहिएगा, जो जिस समाज की आप बात कर रहे हैं उसमें बड़ा कोई होता ही नहीं है, सब तो छुछुर बुद्धे है। हमरे पर केस कर दिया था सुशील सिंह, औरंगाबाद का सांसद है, तो मैंने छुछुर बुद्धे मैंने जैसे काम किए ना। एक सम्मानित व्यक्ति आप हैं और ये सब कार्य कर ले चलते हैं, ये सब गलत चीज़ है ये सब। तो अब छुछुर बुद्धे के ग्रुप को खेसारी लाल यादव जी अपने टीम में शामिल किए हैं, तो छुछुर बुद्धा ही तो करते रहेगा ना वो। भाई जो बिल्कुल अनुशासित व्यक्ति हो, अनुशासित समाज हो, वो अगर आपके साथ रहेगा तो आपको भी अनुशासित से करेगा और अनुशासन में रखेगा। लेकिन जो खुदे जिसका समूचे छुछुर बुद्ध है, ये है जिसका उत्पत्ति छुछुर बुद्ध रहा है, तो वो क्या करेगा जी? वो क्या करेगा? आपको छुछुर बुद्धे ना करेगा, वो छुछुर बुधाई की तरफ आपको लेके जाएगा। एक बात और लाइव में खेसारी लाल यादव बोले हैं कि मुझे
तरफ से, मतलब चारों तरफ से राजपूत समाज ही घेरा हुआ है। एग्रीमेंट में भी अभी जो फंसे हुए हैं, लगातार कई सारा कंपनी से गाना नहीं आ रहा है, 2-4 कंपनी से गाना आ रहा है, बहुत ही कम गाना आ रहा है उनका, मतलब उसमें भी एग्रीमेंट में भी घेरा हुआ है, वो भी राजपूत समाज से ही, ऐसा कह रहे थे खेसारी जी। हम खेसारी जी को एक ही बात करना चाहते हैं कि आपको बार बार राजपूत परेशान कर रहा है, फिर ये राजपूत को अपना मैनेजर क्यों बना लिए हैं? क्या मैं पूरे समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें विवेक सिंह का भी हाथ है? वो 199% उसका हाथ है। वो गेम करता है, उसको पता है कि खेसारी को जिस दिन फ्रीडम मिल गया, खेसारी से बड़ा सुपरस्टार इंडस्ट्री में है ही नहीं कोई, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। इतिहास हुआ खेसारी एक, भिखारी ठाकुर के बाद। तो ये विवेक सिंह को पता है, और विवेक सिंह जहाँ उठता बैठता है उसके आकाओं को भी पता है, इसलिए खेसारी जी को बार बार जब बढ़ते हैं तो उनके पैर पे कुल्हाड़ी मारा जाता है। मतलब विवेक सिंह मिली भगत करके ऐसा किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल मिली भगत है उसका। आपको खेसारी जी को अपने जात पे भरोसा है, अगर अपने जात पे भरोसा है तो खेसारी जी 1 साल के लिए यादव समाज के किसी बच्चे को मैनेजर बनाए वो किसी बच्चे को। क्या यादव समाज में विवेक सिंह से ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं है? इंग्लिश बोलता है। अरे हम वही तो कह रहे हैं कि क्या यादव समाज में विवेक सिंह से ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं है? तो इंग्लिश बोलता है विवेक सिंह, फिर वो इंग्लिश का जो एग्रीमेंट था वो कैसे, मतलब क्या खेसारी जी नहीं पढ़ पाए? ठीक है, क्या विवेक सिंह मैनेजर उनके नहीं पढ़ पाए? तो अब वही हम कर रहे हैं ना कि खेसारी जी नहीं पढ़ पाए, तो फिर विवेक सिंह से पूछिए ना कि तुम एग्रीमेंट कैसे करवा दिया। विवेक सिंह से उनको पूछना चाहिए। और आप जो इतना जो कहते हैं कि हमको ये कर दिया वो कर दिया फंसा दिया, तो आपको दुनिया क्या फंसाएगा जी? आपके पास जो रह रहा है यहाँ तो सारा का सारा गेम उसका है, और आप जो है वो अब क्या आपके लिए, मतलब आप दूर रह के एक्सपेक्ट कर लिए, वो सामने रहते हैं तो खेसारी जी एक्सपेक्ट नहीं किए। हम बोले क्या कि दिया के तले अंधेरा होता है। खेसारी जी को शायद इतना भी वक्त नहीं है कि खुद क्या खाना है क्या पहनना है, इतना भी वक्त नहीं है उनके पास। और भगवान की कृपा से माता रानी उन पे अपनी महिमा कृपा बनाए रखें, ऐसे ही व्यस्त रहे वो। हम लोग भी चाहते हैं, पूरी समाज चाहते हैं, लेकिन हम लोग बाहर से दूर से देख रहे हैं कि हाँ उनके नज़दीक क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम तो कहते हैं विवेक सिंह को हटाइए, किसी यादव समाज के बच्चे को रखिए आप वहाँ पे मैनेजर के तौर पे, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सारा प्रॉब्लम, ये सब छुछुर बुद्ध जितना भी जो छंगू भंगू है सब खत्म हो जाएगा, सब साइड हो जाएगा। चलिए, ये तो रहा खट्टी बातें। भैया हमने एक वीडियो देखा था आपका, एक गाड़ी से आप जा रहे थे पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे एक पता नहीं अचानक एक व्यक्ति थे, वहाँ पे उनको पैसा नहीं था, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे खड़ा था, वहाँ पे उनको पेट्रोल, शायद उनके जेब में पैसा नहीं था, पेट्रोल नहीं भर रहा था, वहाँ पे आपको नज़र पड़ा, वहाँ पे हमने कुछ वीडियो देखा, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा था, लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा कर रहे उस वीडियो का। एक्चुअली हम ऐसे भी जब फ्री होते हैं और पटना में जब होते हैं तो रात्रि में हम 12-1 बजे हम निकलते हैं। 12-1 बजे निकलेंगे, या तो अकेले भी हम निकल जाते हैं, निकलते हैं और बस देखते हैं कि रात में लोग कैसे कहाँ पे क्या एक्टिविटी करते हैं, खास करके जो गरीब लोग हैं, क्योंकि गरीबता हमारी पहचान है, गरीबी से ही हम निकले हैं। तो हम देखते हैं कि हाँ कौन कैसे क्या कर रहे हैं। तो उसी दौरान जैसे हम गाड़ी में अपना तेल डलवा रहे थे और तभी वो एक व्यक्ति को हमने देखा कि वो कुछ जो होता है ना सिक्का, वो सिक्का गिन रहे थे, तो हमको लगा कि और हाँ सिक्का गिन रहे थे, आभास उनके पास पैसा नहीं है, आभास हमको हुआ कि लगता है इनके पास पैसा नहीं है। तब जा कर के मैंने जो पेट्रोल पंप का जो ये कर्मचारी थे उनको मैंने कहा कि उनको बुलाइए। उनको जब मैंने बुलाया तो मैंने पूछा कि कितना करना है, तो बोले कि 50 रुपया। तो मैंने कहा हमको फिर लगा कि 50 रुपया में मान लीजिए कि क्या होगा। तो फिर मैंने कहा कि 200 रुपया का ले लीजिए, और फिर मैंने दे दिया। और तो ऐसा हमको अच्छा लगता है करना, क्योंकि गरीबी से हम निकले हैं और हमको पता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। अच्छा, वीडियो कौन बना रहे थे? तूफानी लाल यादव जी थे। अच्छा, साथ में वही थे। अच्छा, तो और हमको इसका पता भी नहीं चला, वो जब वायरल हुआ उसके बाद हमको इस चीज़ पता चला, लोग फ़ोन करने लगे
तब पता चला हमको कि वीडियो बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा था, इतना मतलब कोई भी वो देखेगा, मुझे लगता है कि कोई भी देखेगा तो उसको दिल दहल जाएगा, इतना मतलब लग रहा था कि हाँ भाई कुछ फीलिंग है यहाँ पे। हमको मैंने अच्छा लगता है, हम करते रहते हैं इस तरह का जो है। कभी भी अगर आप रात में निकलेंगे तो हर 2 दिन 3 दिन पे हम निकलते हैं रात में 1 बजे 2 बजे, कभी कभी भोर में निकलते हैं, किन्हीं को देखते हैं कुछ ऐसा कुछ दिक्कत है तो जो भी मेरे पास होता है हम कोशिश करते हैं कि जितनी मेरी सामर्थ्यता है, 1 पैसे का हो 2 पैसे का हो, जितनी मेरी सामर्थ्यता होती है हम कोशिश करते हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए। क्योंकि गरीबी को मैंने बहुत बहुत हद तक मैंने देखा है। हमसे ज़्यादा गरीब इंडस्ट्री में कौन होगा जी। जब 8 रुपये का चना बेचते थे हम, पिताजी शराब बेचते थे। अच्छा, उस चीज़ को हमने देखा है ना। जब घर नहीं था, बारिश जब आती थी तो हम लोग एक कोना में बैठ जाते थे रात भर बैठ करके कि ताकि पानी न टपके। शायद वही फीलिंग है जो आज लोगों को मदद करने की प्रेरणा बन रहा है। वही चीज़ है, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं हम कर्जा ले करके हम मदद करते हैं, जब तक हम जीवित हैं। और अब तो संतोष ऋणु ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है और संतोष ऋणु ऑफिशियल जो मेरा फेसबुक पेज है, या जितना भी सोशल जैसे साइट से या गाना से जितना भी पैसा आएगा, मैंने प्रण ले लिया है कि उस पैसे का यूज़ मैं अपने निजी जीवन में नहीं करूँगा, सोशल वर्क में करूँगा। चलिए, तो हमारे साथ समाज सेवी संतोष रेणु जी थे। इस पे भी कई लोग विवाद करेंगे, भाई तुम समाज सेवी क्यों कह रहे हैं। मदद करते हैं, हमने देखा है 2 ही लोग मदद करते हैं लेकिन करते हैं तो समाज सेवी ही कहेंगे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।